हाय माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप? अगेन स्वागत है आपका अपनी इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारा करियर ना जल्दी से जल्दी बन जाए। जैसे किसी ने 12th कंप्लीट किया, वो सोचता है आगे मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े, जल्दी से मेरा करियर बन जाए। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज, जिन्हें हम डिग्री कोर्स कहते हैं, जिनकी ड्यूरेशन होती है 3 साल से 4 साल। दूसरे होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, जिनकी ड्यूरेशन होती है 1 साल से 2 साल। तीसरे होते हैं वेरी वेरी शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जिन्हें कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज। इनकी ड्यूरेशन होती है 2 वीक 3 वीक से लेकर 6 मंथ तक। यानी कि कोई 2 महीने का होता है, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 2 वीक का, कोई 3 वीक का होता है। इतने ही होते हैं। इसमें आपको बस डायरेक्ट टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन वैल्यू इनकी भी है। आज की डेट में कहीं पर भी जॉब पे जाओगे तो आपसे आपकी एकेडमिक डिग्री बाद में मांगते हैं। पहले ये पूछते हैं कि विड यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट, कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उस काम का जिसके लिए आप आए हो, क्या आपने कभी किया हुआ है, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। लेकिन जब आप कर ले चुके होते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट होता है और आप थोड़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो आपका ग्राफ फिर करियर का ऐसे बढ़ता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि समय के साथ चलो, वरना समय निकल जाएगा और तुम्हें पीछे छोड़ देगा। ये टाइम चला गया कि हमें बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी करके अपना करियर बनाना है। ये आज से 10 साल पुरानी बातें थी। आज के टाइम पे स्किल जिसके पास है, चाहे उसने 12th ही क्यों ना किया हुआ है, स्किल के बेसिस पर वो तुरंत अपना करियर बना लेगा। करियर बनाने का मतलब ये नहीं है कि 10 लाख की सैलरी हो, 5 लाख की सैलरी हो। करियर बनाने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें आपको अपने हिसाब का मिले और आपको उसे करने में मजा आए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और एज ए करियर गाइडर, एज ए एक इन्फ्लुएंसर, एज ए टीचर, एज ए एक्सपर्ट ऑफ कॉमर्स, आई ऑलवेज सजेस्ट बेस्ट टू यू गाइज। तो आज बात करने वाले हैं नो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज, नो ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज जिनमें से आप किसी पर भी, वैसे तो जब मैंने यहाँ पे आज पीपीटी तैयार करनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए बोर्ड पे, तो मेरे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज थे। मैंने उनमें से 9 कोर्सेज को फिल्टर किया है और आपके सामने रखा है। आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है दोस्तों, आपके सवालों के जवाब मैं हमेशा देता हूँ, कमेंट जरूर से करना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जो कोर्स होने वाला है, देखो मैं आपसे कहूँगा कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कम हो या ज़्यादा हो। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से कोई बेस्ट सर्टिफिकेट चुनें, उस पर या तो गूगल पे जाकर सर्च कर लें या फिर आप सिंपली कमेंट करें मुझे कि सर इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए। मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, आई विल मेक ए वीडियो फॉर यू। ओके, सबसे पहला है सर्टिफिकेट इन एक्सेल। अब एक्सेल के साथ एक शब्द मैं और जोड़ देता हूँ, एडवांस एक्सेल। आप सबको कंप्यूटर चलाना आता होगा, आपने अपने स्कूल लाइफ में सीखा होगा, बट वो केवल ऑर्डिनरी होता है, सामान्य आपने एक्सेल सीखा। एक होता है एडवांस एक्सेल, जिसमें आपको टेबलिंग करना, जिसमें आपको फॉर्मूलेज लगाना, जिसमें आपको कोडिंग लगाना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हो जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 वीक से, अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 वीक से 3 मंथ तक का ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं। एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में ज़रूरत पड़ती है। आप किसी कंपनी में चले जाओ, मल्टीनेशनल कंपनी से जाओ, कॉर्पोरेट फर्म में चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, या अपना भी कोई काम करो, एक्सेल सबको आना चाहिए। यहाँ तक कि जो अकाउंटेंट बनते हैं उन्हें भी सबसे पहले एक्सेल आना चाहिए। तो एक्सेल सीखने के बाद आपको डिफरेंट फील्ड्स में जॉब मिल जाती है, ये एक अच्छी बात है। सेकंड आता है सर्टिफिकेट इन स्टॉक मार्केट। इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ से 6 मंथ की रहती है। इसमें एक एग्ज़ाम भी होता है, बट एक्सेल में कोई एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक्स बताए जाते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, रूल रेगुलेशंस बताए जाते हैं, ब्रोकरिंग कैसे होती है वो आपको बताया जाता है, सेल परचेज मतलब शेयर्स की। उसके अलावा जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सिस्टर कंसर्न फर्म है, तो वो जो है एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जिसके बाद आप ऑथोराइज बन जाते हो डील्स वगैरह करने के लिए। तो ये भी आप ज़रूर करिए। इसकी थोड़ी फीस ज़्यादा रहती है, ये तो आपको 2, 4, 5, 7 हज़ार में मिल जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, 10, 20, 30 के अराउंड होता है। सर्टिफिकेट कोर्स भी 5-6 हज़ार से जैसे स्टार्ट होता है, अच्छी फर्म से करोगे 10-12 हज़ार लेंगे। सर्टिफिकेट इन बैंकिंग, अब बैंकिंग का सर्टिफिकेट भी होता है जिसमें आपको बैंकिंग की इनिशियल्स बताए जाते हैं,
इसे करने के बाद आप बैंक में, ये बीकॉम वालों के लिए बता रहा हूँ जो बीकॉम करने के बाद करें, ठीक है, आफ्टर बीकॉम। उस करने के बाद आपको प्राइवेट बैंक्स में जॉब मिल जाती है, फिनेंशियल कॉरपोरेशंस में जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग विंग्स होती हैं, उनमें से किसी भी एक विंग्स में आप कर सकते हो। 6 मंथ की इसकी ड्यूरेशन होती है। आफ्टर सर्टिफिकेट यू विल डेफिनेटली गो टू जॉब और यू कैन डू फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम योर होम विद योर कंप्यूटर और विद योर लैपटॉप आल्सो, क्योंकि ये जो वर्क है डिमांड में है और ये बात आपको बेहतर समझनी होगी अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं। सर्टिफिकेट इन टैली, इसमें आपको टैली विद सर्टिफिकेट यानी कि टैली सिखाया जाता है। इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स होती है। 3 महीने में आप अच्छे से टैली एक्सपर्ट बन जाते हो, प्लस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अकाउंट्स की जॉब के लिए बेस्ट रहेगा। सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज, जैसे हमें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो अगर आप किसी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज सीख लेते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं, बीपीओ की पोस्ट पर हायर कर सकती हैं, ट्रांसलेटर की पोस्ट पर, है ना। बहुत सारी चीज़ों में आपका यहाँ पर रिक्रूट हो सकता है। यहाँ तक कि अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो फॉरेन लैंग्वेज सीखकर, उस लैंग्वेज का क्राउड आपके पास आएगा, तो एक यूनिक चीज़ है। 7 नंबर पे आता है सर्टिफिकेट इन बीपीओ, जिसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक तरह से आप यहाँ पे कॉल सेंटर का नाम आपने सुना होगा, पहले इसको हम कॉल सेंटर बोल देते थे, लेकिन अब इसका नाम हो गया बीपीओ। कंपनी की तरफ से आप कॉलिंग का वर्क करोगे, तो जिसमें कंपनी स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को ही हायर करती है। स्टार्टिंग सैलरी होती है 20-22 हज़ार के आसपास, तो बहुत वर्क निकलता है। बल्कि आजकल तो लॉकडाउन के बाद से बीपीओ का जो वर्क है वो वर्क फ्रॉम होम ही हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम, तो आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट इन रिटेल मार्केट मैनेजमेंट, आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं जिसे सुपर मार्केट कहते हैं। तो वो जो सुपर मार्केट्स हैं उनमें जो जॉब वगैरह करते हैं उसका जो मैनेजर होता है, मैनेज करने वाला, या और स्टाफ्स होते हैं, कुछ तो ऐसे ही रख लिए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के बेसिस पे होते हैं, डिग्री के बेसिस। तो रिटेल मैनेजमेंट पर एमबीए भी लोग करते हैं, सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है, आप चाहो तो इसमें करियर बना सकते हो। सर्टिफिकेट इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको हायर कर सकती हैं, क्योंकि आपको इंश्योरेंस के फंडामेंटल्स पता होंगे, रिस्क मैनेजमेंट पता होंगे, तो फील्ड्स में आपका काम है। तो दीज आर द 9 बेस्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज एवर, जो मैं रिकमेंड करूँगा कॉमर्स वाले बच्चों को जो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तुरंत, और फैमिली की ज़रूरत है भाई, फिनेंशियल नीड है, तो इनमें से कोई सर्टिफिकेट करो, जॉब पाओ, अपना करियर बनाओ। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, जहाँ से भी करोगे सर्टिफिकेट कोर्सेज अच्छे ही इंस्टीट्यूट से करना जहाँ पे सीखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।